हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो मैथ का टॉपिक लेके आए हैं वेरी इम्पोर्टेंट। और ये टॉपिक ऐसा है जो एडवांस लेवल का है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपका ग्रुप डी एनटीपीसी में और ज़्यादा से ज़्यादा यूपी पुलिस में पूछ लेते हैं। लेकिन 100% एक चैप्टर है, चैप्टर थोड़ी इसका टॉपिक कह सकते, ओनली 4 फॉर्मूला सीखें, 1 नंबर पक्का करें। यहाँ से कितना नंबर? 1 नंबर पक्का करें। तो ओनली इसमें केवल फॉर्मूला ही होते हैं और जो बच्चे से भूल जाते हैं उन्हीं के लिए फॉर्मूला लेके आए हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फॉर्मूला देखेंगे पहले। तो फॉर्मूला आपके ये हैं, यानी फॉर्मूला है आपके, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है यदि किसी समभुज में भुजाओं की संख्या यदि निकालना है। अब किसी समभुज, चैप्टर का नाम ही है बहुभुज, चैप्टर का नाम है बहुभुज। एक टॉपिक का मान कह सकते हैं आप, ज्यामिति का एक टॉपिक है। तो किसी समभुज में भुजाओं की संख्या कहा जाए तो 360 बटे बाह्य कोण। कौन सा? यदि आपसे ये कहा जाए भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम कहेंगे 360 बटे बाह्य कोण। क्या कहेंगे? बाह्य कोण। काहे से आपका एक फॉर्मूला होता है बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 360। कितना? बाह्य कोण प्लस बाह्य कोण प्लस अंतः कोण बराबर 360। तो यहाँ से ध्यान करें आप। तो हम आपसे ये कहे किसी समभुज में भुजाओं की संख्या कहा जाए तो 360 बटे बाह्य कोण। यदि आपसे ये कहा जाए समभुज में अंतः कोण, ओनली का कहा जाए अंतः कोण, तो फॉर्मूला होता n-2 गुणे 180 बटे n। यदि अंतः कोण की माप कही जा रही तो n-2 गुणे 180 बटे n। यदि अंतः कोणों का योग कहा जाए तो 2n-4 गुणे 90। ना समझ में? हम ये कह रहे हैं आपसे यदि अंतः कोण की बात कही जाए, ओनली अंतः कोण की बात कही जाए तो n-2 गुणे 180 बटे n। और यदि अंतः कोणों का योग कहा जाए तो 2n-4 गुणे 90। तो हम ये कहेंगे यदि आपका अंतः कोण का कहा जा रहा तो आप फॉर्मूला है अंतः कोण का n-2 गुणे 180 बटे n। यदि अंतः कोणों का योग कहा जा रहा वहीं से तो आपका फॉर्मूला हो 2n-4 गुणे कितना? 90। अब आता क्वेश्चन कौन सा? तीसरा चौथा नंबर पे विकर्णों की संख्या। काहे की संख्या? विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता n-3 बटे 2। कितना? तो विकर्णों की संख्या होती, विकर्णों की संख्या कितनी होती? n-3 बटे 2। तो ये आपके 4 फॉर्मूला है, वेरी वेरी मोस्ट हैं, ध्यान करना। तो हम ये कहेंगे यदि अंतः कोण की बात कही जा रही तो n-2 गुणे 180 बटे n। और यदि आपसे ये कहा जाए कि अंतः कोणों का योग कहा जाए तो 2n-4 गुणे 90। यदि विकर्णों की संख्या कहा जाए तो n-3 बटे 2। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, यहाँ से ये लिखा कि यदि बहुभुज की भुजाएं 10 है। क्या कहा जा रहा? बहुभुज, यदि बहुभुज ना मिले आपका तो ध्यान करना, बहुभुज तो 100% उसमें मिलेगी। तो यहाँ यदि बहुभुज की भुजाएं 10 हैं, यदि बहुभुज की भुजाएं 10 हैं तो यहाँ से कहा जा रहा कि अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे में कहा जा रहा अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए और तीसरे में कहा जा रहा विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हम ये कहेंगे यदि बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं? 10 हैं। तो n बराबर सबसे पहले आपको भुजाओं की संख्या मान लेना। तो भुजाओं की संख्या कितनी है आपकी? तो भुजाओं की संख्या हो गई आपकी 10। अब यहाँ से कहा जा रहा कि अंतः कोण की माप, तो अंतः कोण की माप होती, फॉर्मूला हमने अभी हल बताया, n-2 गुणे 180 बटे n। तो n बराबर कितना है? 10 है। तो n की जगह पे हम 10 पुट करेंगे, यानी 10 माइनस का 2 गुणे 180। और n का मान कितना है? तो नीचे लिखेंगे n का मान है 10। कितना है? 10। अब 10 में से 2 गया, कितना बचे आपका? 8 गुणे 180 बटे 10। 0 से 0 कैंसिल। 18 गुणे 8 करें आप, तो 18 गुणे 8 करें तो 18 गुणे 8 होगा 18 अट्ठे 144, 8 नहीं है 64, 4 8 के माँ 8 6 14, यानी कितनी? तो हम कहते हैं अंतः कोणों की माप कितनी है आपकी? 144। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है? डायरेक्ट आपका ये दिया जाए उसमें कि n बराबर इतना है तो अंतः कोणों की माप ज्ञात कीजिए, तो n-2 गुणे 180 बटे n। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, डायरेक्ट आंसर लें। यदि आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, यदि दूसरा जी, तो आपका अंतः कोण की माप बताया हमने। यदि आपसे दूसरा पूछा जाए, समझना थोड़ी, यदि आपसे ये कहा जाए कि अंतः
अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो हमने अभी हाल आपका फॉर्मूला बताया, अंतः कोणों का फॉर्मूला क्या होता, 2n-4 गुणे 90, कितना 90। तो हम ये कहेंगे n का मान कितना है, तो n का मान 10 है, यहाँ 10 लिखेंगे माइनस का 4 और गुणे 90, 10 दूनी 20 माइनस का 4 गुणे 90, 20 में से 4 गया, कितना बचे आपका 16 गुणे 90। अब 16 नम्मा कितना होता, 9 छक 54, 4 9 एकम 9, 9 5 14, 16 नम्मा 144, यानी कितना हुई है। तो हम ये कह रहे हैं आपके अंतः कोणों का योग पूछा जाए तो आपका 1440। तो ध्यान करना, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला 2n-4 गुणे 90 होता। अगला क्वेश्चन बने यदि आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन यदि आपका ऐसा पूछा जा रहा कि विकर्णों की संख्या, काहे की संख्या, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या कहा जाए तो फॉर्मूला होता n-3 और बटे कितना 2, मतलब विकर्णों की संख्या बराबर होता फॉर्मूला n-3 बटे 2। अब n की जगह पे क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे n की जगह पे लिखें आप 10, कितना 10, और n का मान कितना है 10 माइनस का 3 और बटे 2। तो हम ये कहेंगे यहाँ से 10 है, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, बटे 2, 2 पंचे 10 और 7 पना 35। तो आंसर कितना होगा आपका 7 पना 35। ये तो आपका एक क्वेश्चन हुआ जो तीनों प्रकार से हमने आपको बता दिया कि अंतः कोण का मान कितना होता, अंतः कोणों का योग मान कितना होता, विकर्णों की संख्या कैसे निकालते। तो फॉर्मूला आपके ये है। यदि क्वेश्चन आपका अगले टाइप से पूछा जाए तो इस प्रकार है, यदि आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसा बने आपका, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1440 है, कितना है 1440 है। तो यहाँ से कहा जाए बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, काहे की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन आपका ऐसा है, किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना है 1440 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दिया जा रहा, तो हम कहेंगे अंतः कोणों का योग क्या दिया जा रहा, तो यहाँ लिखेंगे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। अब अंतः कोणों का योग बराबर कितना है, तो 1440, लेकिन अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला कहेंगे आपका अंतः कोणों का फॉर्मूला होता 2n-4। अंतः कोणों के योग के नीचे लिखेंगे 2n-4 और गुणे 90 बराबर कितना 1440। अब हम ये कहेंगे गुणा में है तो आप काट लें डायरेक्ट, 0 से 0 कैंसल, 9 से इसको काटेंगे तो हम कहेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचा 5, 9 छक 54। तो हम ये कहेंगे 2n-4 बराबर कितना 16। तो यहाँ लिखेंगे 2n और बराबर 16, जो साइड जाएगा सो प्लस का होगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 2n बराबर कितना 18, तो 9 दूनी 18, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है आपकी 9 है। यदि अगला से ये कहा जाए कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट n बराबर 9 निकला। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे तो n-3 बटे 2 विकर्णों की संख्या आ जाएगी। यदि अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन ये है किसी बहुभुज के प्रत्येक, कौन सा प्रत्येक ध्यान करना, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप अंतः कोण की माप कितनी 156 डिग्री। समझना थोड़ी, यहाँ से ये कहा जा रहा किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 156 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ देखें आप किसका दिया जा रहा अंतः कोण की माप। अब यहाँ लिखेंगे हम अंतः कोण की माप,
अंतःकोण की माप बराबर कितना दिया जा रहा है, तो कहेंगे 156। अब अंतःकोण की माप का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, तो अंतःकोण की माप का फॉर्मूला है आपका n-2 गुणे 180 और बटे कितना, तो बटे n होगा, बटे n और बराबर कितना 156, कितना 156। यदि आप ऊपर ऊपर काट में चाह रहे तो काट लें, हम कहेंगे 90 दूनी 180 और यहाँ काटेंगे 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 बचा 8 दूनी 16, फिर काटेंगे तो हम कहेंगे 45 दूनी 90 और यहाँ काट देंगे तो 39 दूनी 78। अब यहाँ का बचा तो हम कहेंगे n-2 गुणे 45 बटे n बराबर है 39, इसके बटे में एक कितना, सॉरी यहाँ जे कहेंगे 45 का गुणा n में करेंगे तो 45x होगा और यहाँ 45 का गुणा 2 में करेंगे 45 दूनी 180 होगा और बराबर 39 का गुणा 45 दूनी 90 होगा, सॉरी यहाँ का होगा आपका 45 दूनी 90 होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो जो होगा आपका 39n, कितना 39n। इसका सॉल्यूशन ऊपर कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 45n, कितना 45n, जो इस साइड आएगा सो माइनस का 39n बराबर होगा, जो उस साइड जाएगा सो प्लस का 90। 45 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6n बराबर 90, तो n बराबर होगा 90 बटे 6 यानी 15 छक्के 90, तो n बराबर कितना निकला 15, कितना निकला 15। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए ऐसा ही तरीका लगाएंगे हम, और ध्यान करना कि आप फॉर्मूला ना भूलें, यदि फॉर्मूला भूल गए तो एक क्वेश्चन जाएगा अपना। तो हमें यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जिसकी आपको वीडियो चाहिए वहाँ नीचे लिखें कि इसकी वीडियो चाहिए, हम उसकी बना के अपलोड करेंगे। धन्यवाद।